हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के नाम से भी आप इसको जानते हैं, और अगर हिंदी में बात करें तो सांख्यिकी अधिकारी या फिर सांख्यिकी सहायक अधिकारी नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और वहाँ पे आपको इसके डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइज, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, राइट। तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको किस तरह की इक्वेशन देखने को मिलेगी, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, और उसके बाद बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो अगर हम यहाँ पे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए किस तरह की आपकी इक्वेशन ये दिखती है, हल्का सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे x की पावर n है तो यहाँ पे हम nth ऑर्डर की बात करने वाले हैं, तो dny ओवर dxn प्लस x की पावर n-1 dn-1y ओवर dxn-1, फिर x की पावर n-2 dn-2y ओवर dxn-2। इसी तरह ये आगे जाएगा और ये x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल्स टू fx। तो इस तरह की इक्वेशन आपको ये देखने को मिलेगी, करेक्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है और किस तरह से इसको सॉल्व करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं, राइट। क्योंकि अभी तक हम नॉर्मली जो डेल ओवर डेल एक्स था उसको हम डी से रिप्लेस करते थे, यहाँ पे थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, अब देखिए, जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ये आपका होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आपको जितना भी ऑर्डर का यहाँ पे डेरिवेटिव दिख रहा है उसकी पावर आपको 1 देखने को मिलेगी, राइट। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो ये x है इसको आप लेंगे e की पावर z। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका z निकल के आएगा log x। क्यों आएगा, दोनों तरफ आप log लेंगे तो log x इज इक्वल्स टू log e की पावर z, और z आगे आएगा और log e के बेस पे e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो log x इज इक्वल्स टू z के इक्वल निकल के आ जाएगा, राइट। अब इसको अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dz ओवर dx कितना निकल के आएगा, 1/x। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका 1/x के इक्वल हो गया, बट हमको यहाँ पे dy ओवर dx d2y ओवर dx2 की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे dy ओवर dx की बात करेंगे तो यहाँ पे हम dx और dz को इंट्रोड्यूस करेंगे। किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, dy ओवर dz फिर इनटू में dz ओवर dx, राइट। dy ओवर dx को देखो, dy से आपका dz से dz कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका dy ओवर dx ही बनेगा। तो देखिए, अब ये dy ओवर dz को ऐसे रहने दीजिए, और dz ओवर dx की वैल्यू कितनी है, 1/x। अब देखिएगा तो dy ओवर dx इसके इक्वल आ गया 1/x dy ओवर dz, करेक्ट। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, x dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dy ओवर dz। अब इसकी बात बाद में करेंगे। अब देखिए, अब इसको हमें अभी चाहिए क्या, हमको यहाँ पे d2y ओवर dx2 चाहिए, ये तो अभी dy ओवर dx नहीं है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, और यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 1/x को छोड़ दीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y ओवर dz2, फिर z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dz ओवर dx माइनस प्लस, अब dy ओवर dz को छोड़ दीजिए, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x स्क्वायर। इसको मैं पहले लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर। बाद में लिखो, पहले लिखो, बात एक ही है। अब देखिए, ये 1/x फिर d2y ओवर dz2 इंटू dz ओवर dx माइनस 1/x स्क्वायर dy अपॉन dz। तो यहाँ पे dz ओवर dx की वैल्यू आपको क्या है, 1/x है। आपके पास इसकी वैल्यू है तो इसको आप दोबारा से रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे। तो d2y ओवर dx2 ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर d2y ओवर dx2 dz2, फिर ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर dy ओवर dz। तो 1/x स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये d2y ओवर dz2 माइनस dy ओवर dz हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, x स्क्वायर मल्टीप्लाई में ले जाओ यहाँ पे d2y ओवर dx2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा d2y ओवर dz2 माइनस dy ओवर dz। इसको अभी सॉल्व करेंगे। पहले अब मैंने यहाँ पे इसको डब्बे में लिए,
अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं x d ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी जेड। यहाँ से y मान लीजिए कैंसिल हो गया, इस टाइप से समझ लीजिए। तो आप x d ओवर डी एक्स को लिख सकते हैं d ओवर डी जेड, और इसी को आप क्या बोलेंगे, d बोलेंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू है, तो यहाँ पे जब आप d ओवर डी जेड कॉमन लेंगे, राइट, तो कितना बचेगा आपका d ओवर डी जेड माइनस वन, ये आपका कॉमन आएगा। मतलब इसको आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, ध्यान दीजिएगा, d ओवर डी जेड ऑफ dy ओवर डी जेड माइनस dy ओवर डी जेड। फिर आप जब यहाँ पे dy ओवर डी जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आप समझ लीजिए यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, इसको हटा दीजिए, राइट। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका d और ये d माइनस वन। तो आप नोटिस कर रहे हैं, आप x d ओवर डी एक्स को लिख रहे हैं d बाई डी जेड यानी इज इक्वल टू d, और एक्स स्क्वायर डी टू ओवर डी एक्स टू को लिख रहे हैं d इंटू में d माइनस वन। अब इस तरह अगर यहाँ पे आपको निकालना होता एक्स क्यूब डी थ्री ओवर डी एक्स थ्री, तो ये निकल के आता d इंटू में d माइनस वन इंटू में d माइनस टू। तो इस तरह से आप वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। तो एक बेसिक पार्ट था कि किस तरह रिप्लेस किया जाता है। ये अगर मैं आपको नहीं भी बताता, आपको डायरेक्टली ये चीज़ें यहीं पे रटने को बोल देता या यहाँ पे डायरेक्टली बता देता तो भी काम चल जाता, बट मैंने हल्का सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको इससे रिप्लेस करेंगे, और अगर आपका x d ओवर डी एक्स है तो उसको d से रिप्लेस करेंगे, और एक्स स्क्वायर डी टू ओवर डी एक्स टू को इससे रिप्लेस करेंगे, और अगर पावर 4 में होगा तो d इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू इंटू डी माइनस थ्री तक आप जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब आगे सीधे इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। तो देखिए ये x को हमने क्या लिया हुआ है, e की पावर z लिया हुआ है, और यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, आपको बताइए, d माइनस वन माइनस ये आपका 2 और ये बाहर आपका y आ जाएगा इज इक्वल्स टू e की पावर 2z फिर प्लस e की पावर माइनस z, क्योंकि x को रखेंगे आप e की पावर z तो ऊपर जाके वो e की पावर माइनस z हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, वो आपकी बन रही है सिंपल डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा मल्टीप्लाई करके 2 और माइनस करके 1, तो डी स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 2 माइनस वन डी माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस डी माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। डी कॉमन लेंगे तो d माइनस टू, फिर 1 कॉमन लेंगे तो d माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, तो d माइनस टू कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा d प्लस वन, और ये आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ से d की वैल्यू एक निकल के आ गई 2 और एक d की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस वन। ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल गई। अब क्या करने वाले हैं आप, आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो तो आपका निकल के आ चुका है, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस x। अब देखिए अब यहाँ पे आपका जो y निकलेगा वो क्या निकलेगा, e की पावर 2z प्लस e की पावर माइनस z। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो ये आपका है यहाँ पे कितना, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू, और जब इसको आप इस पर ऑपरेट करेंगे तो इसको तोड़ लीजिए, e की पावर 2z यानी इस तरह से डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू ई की पावर 2z प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू ई की पावर माइनस z। और जब यहाँ पे आप e की पावर का, e की पावर में जो z का कोफिशिएंट है यानी कि 2, राइट, तो उसको अगर यहाँ पे d की जगह पुट करते हैं और d की जगह पुट करने पर वो 0 के इक्वल, नीचे का फॉर्मेट 0 के इक्वल नहीं बनता है, तो ये आपका केस फेल नहीं होगा और आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेंगे। बट जब आप यहाँ पे d की जगह 2 पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम करते हैं यहाँ पे पुट 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस टू माइनस टू, 2 का स्क्वायर 4 माइनस टू माइनस टू यानी माइनस 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो ये केस आपका फेल हो गया। तो जब ये केस फेल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये z आपका आगे आ जाएगा, z आपका आगे आ जाएगा और यहाँ पे इसको आप नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये कितना आएगा 2d माइनस 1 और ये e की पावर 2z प्लस इसमें आप इसको 1 से ऑपरेट करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 ये भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो z का कोफिशिएंट है माइनस 1 है और ये माइनस का 2, 2 माइनस 2 0, तो यहाँ भी केस फेल हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर से z को आगे ले आएंगे और 1 अपॉन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2d माइनस 1
और ये e की पावर माइनस जेड। अब इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू, यानी आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है पी आई, तो ये आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आप फिर से इसको, यहाँ पे जो z का कोफिशिएंट है वो 2 है, तो फिर से यहाँ पे d को 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपका z है, ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 -1 यानी कि 3 और e की पावर 2z। और अगला वाला क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे -1 से रिप्लेस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, तो माइनस का z/3 e की पावर -z। तो ये आपका पी आई निकल के आएगा। और बात करें इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, अच्छा एक और चीज़ ये आप समझ चुके हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा CF प्लस पी आई। तो ये जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा, कहाँ पे लिखा हमने सॉल्यूशन इसका, ऊपर। तो C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर -x प्लस z/3 e की पावर 2z माइनस z/3 e की पावर -z। तो ये आपका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें गाइज एक छोटा सा करेक्शन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जल्दबाजी में वो करेक्शन करना भूल गया। जैसे आपने इसको कन्वर्ट किया हुआ है किसमें, d/dz में कन्वर्ट किया हुआ है, राइट, ये आपका d बनता है। तो यहाँ पे ध्यान के देना है आपको, ये x नहीं लिखना है, ये आपका z होगा। ये गलती आप नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका z होगा, राइट। भाई इतनी चीज़ आपको बतानी थी क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, और कन्वर्ट कैसे किया है वो आप समझ चुके हो, वह मैं स्टार्टिंग में इसकी बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको पावर मिलेगी वो x की नहीं मिलेगी, क्योंकि डेल ओवर डेल x नहीं है, क्या है, डेल ओवर डेल z है, उसको आपने डिलेट किया हुआ है, ठीक है, उसको आपने ऑपरेटर लेट किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, z आएगा, x नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं।